जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। शिव के जितने भक्त हैं आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम है। बहुत दिनों से हम लोग श्री रुद्रम चमकम इस विषय पर श्रवण कर रहे हैं और हमने 3 अनुवाक तक उसका अनुवाद कर दिया। इसमें श्री रुद्रम में श्री रुद्रम नमकम कहते हैं पहला वाले सेक्शन को। श्री रुद्रम नमकम में 11 अनुवाक हैं टोटल। तो 3 हमने कर दिया है, वो 7 वीडियो में बनी है। ये अब हम लोग 8वीं वीडियो बना रहे हैं इस श्रृंखला में और इसमें हम चौथे अनुवाक पर श्रवण मनन करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक छोटा सा प्यारा सा अनुभव जो हुआ वो इस अनुवाद के दौरान जो हुआ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तीसरा अनुवाक जब मैंने समाप्त किया तो आप लोग सुनेंगे कि वो वीडियो 20 मिनट की है, लेकिन कहीं 18 मिनट के आसपास आप सुनेंगे कि भगवान शिव का एक स्वरूप है, उसमें उन्होंने पगड़ी पहनी है और हाथ में तलवार है। और भी जो पहले दूसरे जो अनुवाक है उसमें भगवान का एक स्वरूप आता है कि भगवान जंगलों में रहने वाले हैं, भगवान जानवरों की रक्षा करने वाले हैं, कैटल्स की रक्षा करने वाले हैं, गायों की रक्षा करने वाले हैं, बकरियों की रक्षा करने वाले हैं, भगवान तलवार लिए हुए हैं, भगवान घोड़े पर चलते हैं, भगवान रथ पर चलते हैं। इस प्रकार के भगवान के अलग अलग स्वरूप आए। लेकिन मेन जो बात थी कि भगवान ने पगड़ी पहना है और भगवान ने तलवार लिया है, ये तीसरे अनुवाक में अंत में आया है। तो ये अनुवाक को मैं स्मरण करते करते कि वाह वाह भगवान का क्या स्वरूप है, मैं रात्रि भर सोई रही। सुबह जब उठी तो मेरे एक स्टूडेंट हैं हार्दिक जी, जो बहुत यंग है, 17 ईयर ओल्ड, ओनली 17 साल के। तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा कि माँ मैंने एक सपना देखा था, लेकिन आप बताइए कि ये सत्य हो सकता है या नहीं। तो सपने उन्होंने लिखा, अपने सपने में जो भी लिखा उन्होंने डिटेल में बहुत कुछ, लेकिन मेन बात लिखी थी उन्होंने कि उन्होंने एक गाँव देखा है और गाँव के अंदर गाँव का एक मुखिया है और उसने पगड़ी पहनी हुई है। और वहीं पर उनको ऐसे लगा हार्दिक जी को सपने में कि उन्होंने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को देखा है। माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी पूरे आभरणों के साथ सजी धजी है, लेकिन उनके सर पर अष्टमी का चांद है और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। तो क्या ये सत्य सपना है कि नहीं? तो हमारे यहाँ स्वप्न दर्शन को भी सत्य मानते हैं। स्वप्न के अंदर यदि आपने भगवान के किसी भी स्वरूप को देखा या आपने गुरुओं को देखा, संतों को देखा, कोई तीर्थ स्थान देखा, तो सभी स्वप्न सत्य होते हैं। तो उनका जो आशय था हार्दिक का कि हार्दिक कह रहे थे कि उन्हें लगा कि ललिता त्रिपुर सुंदरी को देखा, तो मैंने उस तरीके से सपने को रीड किया। लेकिन मैं बिगिनिंग का जब फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया उसमें लिखा है कि नहीं, उसमें एक व्यक्ति हैं जिनकी मूछें हैं, जिन्होंने पगड़ी पहनी है, वो तलवार भी धारण करते हैं और वो उस गाँव के मुखिया हैं, ऐसे लग रहा था। तो और मैंने कहा अरे हार्दिक, आप भरोसा नहीं करोगे, मैंने अभी अनुवाक 3 का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया और उसके अंदर भगवान शिव का यही स्वरूप आया है बिल्कुल, कि वो टर्बन पहने हुए हैं। और सुबह के समय था, फिर मैंने ध्यान किया और मुझे स्मरण आया कि भगवान शिव का ये जो पगड़ी पहना स्वरूप, हाथ में तलवार लिया स्वरूप, ये तो खंडोबा राया, जो आप लोग कभी महाराष्ट्र जाएंगे, पूना क्षेत्र से थोड़ी दूर जेजुरी नाम का एक स्थान है। जेजुरी में भगवान शिव का एक स्वरूप, उसको कहते हैं खंडोबा, ये वहाँ पर प्रतिष्ठित है। खंडोबा भगवान शिव ने, जैसे रामचंद्र का अवतार हुआ था, जैसे श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, ऐसे ही भगवान शिव ने यहाँ पर अवतार लिया था। उनका नाम खंडोबा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके हाथ में खड्ग, उनके हाथ में तलवार होती थी और भगवान की दोनों पत्नियां, पार्वती रूप में महालसा, उस समय पे उनकी पत्नी का नाम महालसा इस प्रकार से अवतरित हुई थी। और भगवान शिव गंगा जी को धारण करते हैं, गंगा बनाई के रूप में अवतरित हुई थी। और उस अवतार में भगवान पार्वती को छोड़ करके, भगवान राजा के रूप में थे, महालसा के पति राजा के रूप में थे, लेकिन कुछ सालों के लिए महालसा को छोड़ करके वो बनाई के पास गए थे। बनाई गंगा के गंगा महारानी थी, ठीक है। और भगवान बनाई के पास जाकर के कुछ दिनों तक रहे थे और
बनाई के जब पिता वहाँ नहीं थे, बनाई के पिता जब आए और ये पूरा जंगल का एरिया था, तो भगवान उस जंगल में रहते थे, उस वन में रहते थे शिव भगवान। जैसे रुद्रम में बताया गया भगवान जंगल में रहने वाले हैं, जंगल के राजा हैं, जंगल के लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बनाई, बनाई का अर्थ ही वन से, वन वाली, जो वन वाली है, ठीक है ना, बनाई वाली। तो भगवान वन में बनाई के साथ रहे, भगवान ने सबकी वहाँ पर प्रोटेक्शन करी और लोगों ने बिल्कुल समझा नहीं कि ये साक्षात शिव भगवान हमारे बीच में आए हुए हैं। जैसे 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 श्री कृष्ण गोकुल गए, वहाँ पर गोपाल बन करके बैठे हैं, गौचरण कर रहे हैं और लोगों को नहीं समझ में आया, ऐसे ही शिव जी यहाँ पर बिल्कुल ट्राइबल बन करके बनाई के साथ रहे। जब उनके पिताजी आए, बनाई के पिताजी, तो आने के पहले शिव जी ने एक लीला रची। बिल्कुल इसका भी हिंट रुद्रम चमकन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है, जो पशुओं को मार दे और जो पशुओं को बचा ले, ऐसा एक नाम आया है भगवान का। तो इस लीला में भगवान ने क्या किया, शिव भगवान ने जब उनके पिताजी आए उसके पहले उस रात को जितने पशु थे वहाँ के, उनके गाय बकरियाँ, उनको मार दिया, बकरियों को मार दिया। अब जब बकरियाँ मर गई तो पिता को बड़ा गुस्सा आया कि ये बकरियाँ किसने मार दी और ये क्या है, बनाई। और वो बनाई को बिल्कुल बनाई और ये शिव जी हमारे खंडोबा ये साथ में है, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा था उनके पिता को। तो खंडोबा ने कहा कि देखो, मैं आपकी बनाई से, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ और अगर जो आपकी जो पशु मर गए, जो ये बकरियाँ मर गई, यदि मैंने उनको जिंदा कर दिया तो आप अपनी पुत्री बनाई का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। तो पिताजी ने बोला ठीक है, जिंदा करके दिखाओ सारों को। अब ये तो भगवान है, भगवान ने जितनों को मारा था सबको जिंदा करके खड़ा कर दिया, जिंदा करके खड़ा कर दिया और बनाई के साथ विवाह किया और बनाई को स्मरण दिलवाया कि तुम ही मेरी गंगा हो, जिसको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तो ये एक अवतार की लीला वहाँ पर हुई। जब हम इस काल में, जब हम जेजुरी जाते हैं, खंडोबा के मंदिर में 2-3 साल पहले गई थी। जब मैं पहले मंदिर गई थी तो मैंने, आपको सच कह रही हूँ कि उस समय पर वो मुझे मार्तंड भैरव, ये उनका एक रूप है और मैं इतनी प्रसन्न हुई थी कि अरे वाह, ललिता देवी के ललिता सहस्त्रनाम में मार्तंड भैरव का नाम आता है और आज साक्षात मार्तंड भैरव के दर्शन हो रहे हैं। मैंने उस रूप में खंडोबा को देखा था, मार्तंड भैरव, और आज तक मन के अंदर यही था, खंडोबा यानी मार्तंड भैरव। लेकिन ये रुद्रम का अनुवाद करने जब चली और तीसरे अनुवाक में आई और वो पगड़ी वाले शिवजी जब सामने आए और ये जो सपना हार्दिक का सामने आया और सुबह जैसे नेत्रों के सामने बिल्कुल पगड़ी वाले खंडोबार आया, तलवार लिए सामने, सुबह से वही है बस दर्शन, और कोई दर्शन ही नहीं हो रहा, जैसे बस उसी थॉट में। और खंडोबा का पूरा मंदिर सामने घूम रहा है। खंडोबा के मंदिर में आप जाओगे, नीचे सीढ़ी के यहाँ बड़ा सा एक नंदी है, बहुत बड़ा, और वहाँ हल्दी, इतना हल्दी आपने देखा नहीं होगा, हल्दी का ही अभिषेक होता है। सीढ़ी से लेकर के मंदिर तक केवल हल्दी हल्दी हल्दी, जैसे हल्दी बिखेरी गई हो, हल्दी बिखेरी गई, जहाँ देखो वो पीले 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 पीला 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 नजर आता है, इतना सुंदर मंदिर। तो जब सुबह मुझे ये ध्यान में करने लगी खंडोबा का, तो रुद्रम का दूसरे अनुवाक का जो पहला मंत्र है, ओम नमो हिरण्य बाहवे सेनान्ये दिशाम च पतिये नमो नमः, ये जैसे कान में गूंजने लगा। अरे हिरण्य बाहवे यानी जो पीला पीला, जिसकी बाहें पीली पीली हैं और जो सब जगह फैला हुआ है। मैंने कहा ये तो खंडोबा राय का डिस्क्रिप्शन है। खंडोबा आप जाओ, पीला पीला है, दूर दूर जहाँ जहाँ देखो केवल हिरण्य बाहवे सेनान्ये दिशाम च पतिये नमो नमो। हे शिव जी, आप हर दिशा में फैले हुए हो, आप हर दिशा में सुनहरे सुनहरे दिखाई दे रहे हो, हे हिरण्य बाहवे आपको नमस्कार है। तो ये बड़ा एक सुंदर सा जो अनुभव। और जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, वृक्षेभ्यो हरिकेशभ्य पतिनाम वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशुनाम पतिये नमो नमः। भगवान वृक्षों में, भगवान वो पशुओं के अंदर, भगवान पशुओं को चराने वाले, पशुओं को पथ दिखाने वाले। तो खंडोबा राया बिल्कुल वही भाव रुद्रम में खंडोबा राया का सामने आ रहा है। तो जो लोग शिवजी के भक्त हैं, शिवजी के इस रूप को भी आप लोगों के सामने शायद भगवान ने ही प्रेरित किया है इस स्वप्न के माध्यम से कि आप बोला जाए। तो कभी आप लोग महाराष्ट्र जाएंगे तो खंडोबा राय का दर्शन करना। और ये जो भगवान की जो, उसमें बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान ने इसी रूप में, अघोर रूप
को भी अपने प्रकट किया था। जो अघोर पंथ चला है भगवान शिव का, वो यहीं से चला है। तो बहुत सारे इसकी कहानियाँ हैं। कभी भगवान ने चाहा और भगवान की कृपा हुई तो बोलेंगे खंडोबा राय के बारे में भी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे पर चलते हैं। चौथा अनुवाक। नमः आव्याधीनिभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमः। चलिए चौथा बोलने के पहले तीसरे वाले का एक और लाइन सामने आ रहा है तो बोल ही देती हूँ। जहाँ हमने एंड किया था, अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः, कहते हैं हे भगवान, हे शिव जी, ये तीसरे अनुवाक में था। हे शिव जी तीसरे अनुवाक का अंतिम लाइन है। हे शिव जी, आप जो घोड़े पे सवार हैं और घोड़े को चला रहे हैं, आप ही वो घोड़ा हैं, आप ही वो घोड़े को चलाने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तो ये भगवान का जो स्वरूप है, घोड़े पे चल रहे हैं, ये खंडोबा राय का ही स्वरूप है। खंडोबा उनका नाम खंडोबा इसलिए पड़ा जिनके हाथ में खड्ग है, जो खंड कर देते हो, खड्ग, ठीक है ना, खड्ग धारण करने वाले का नाम है खंडोबा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उगणाभ्यस्त्रिंग गहंतिभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही भूत प्रेतों के रूप में हैं और आप ही वो हैं, भूत प्रेत जो सबको परेशान करते हैं, आप ही उसी रूप में हैं। अब कोई सुनेगा ये तो कहेगा अरे ये क्या कह रहे हो आप, बट मैंने आपसे कहा जितना शुभ है जितना अशुभ है सब कुछ रुद्र ही है, सब कुछ शिव ही है। तो हमारी दृष्टि में हमको किसी से भी डर लगना नहीं चाहिए। लोगों को भूत प्रेत से बड़ा डर लगता है, अरे किस बात का डर, वो भी शिव का ही स्वरूप है, वो भी शिव के ही गण है, डरना ही नहीं है। और जो शिव का भक्त है उसे तो कोई सता ही नहीं सकता। ठीक, आगे कहते हैं, हे आगे देखो अगले वाले श्लोक में जो मैंने अभी भाव कहा वही आ गया। उगणाभ्यस्त्रिंग गहंतिभ्यश्च वो नमो नमः। आपको नमन है, आपको नमन है। आप सभी जीवों के अंदर जो अच्छी भावना है वही आप हैं प्रभु। आप यानी गुड स्पिरिट, वो आप हैं। और अगर जीवों के अंदर कोई बुरी भावना भी है, उसी रूप में भी भगवान आप ही हैं। गृत्सेभ्यो गृत्स्पतिभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप ही जीवों के अंदर मोह रूप में हैं और आप ही वो हैं जो मोहित करता है। तो आपको बारंबार नमस्कार है। व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः। आप ही अलग अलग प्रकार की जो असेंबलीज होती हैं, जहाँ पर लोग जमा होते हैं, पंचायत होती है इत्यादि, तो ये सब कुछ आप ही हैं। उनमें जो कोई मुखिया होता है वो भी आप ही हैं। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः। आप ही गण हैं और गण के स्वामी, गण यानी ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप ही गण हैं और गण के स्वामी भी आप ही हैं। वीरोपेभ्यो वीरोपेभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप विरूप यानी जो सुंदरता का जो अपोजिट है, तो एक होता है कुरूप लेकिन एक होता है विरूप। विरूप थोड़ा अलग, जो नॉर्मल नहीं दिखते हों, तो उसमें भी आप ही दिखाई देते हो। और जो कोई भी संसार में कोई अगर जिसका रूप सुंदर नहीं है, उस असुंदरता में भी, उसमें भी भगवान आप ही के दर्शन है। एक कहानी आती है यही खंडोबा राय की कि भालसा जो उनकी दूसरी पत्नी थी, जो पार्वती का स्वरूप थी, शायद वो इतनी सुंदर नहीं थी, तो लेकिन फिर भी भगवान ने अपनाया उस रूप में। तो जो कुछ भी सुंदर है या जो कुछ भी सुंदर नहीं है, सब में ही शिव का ही स्वरूप है और शिव ही सबको अपनाते हैं। महद्भ्य क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप महत हैं, आप महान हैं। क्षुल्लकेभ्यश्च, आप क्षुल्लक भी हैं, आप छोटे भी हैं, आप ही महान हैं। जो कुछ भी संसार में महान दिखाई देता है वो भगवान है, जो महान नहीं है वो भी भगवान है। मैंने आपसे कहा ना, जितने अपोजिट्स हैं वो सब भगवान शिव का स्वरूप है। शिवमय होना है, रुद्रम पढ़ते पढ़ते शिवमय होना है। हर एक चीज़ में शिव को देखना है। तो आपने रुद्रम पढ़ी है, केवल ऐसी बस रट्टू तोते जैसे नहीं, भाव में शिव होने चाहिए। रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः। हे भगवान, आप हैं वो जो रथ चलाते हैं और
आप वो भी हैं जो रथ नहीं चलाते हैं। आपको रथ की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप रथ चलाते हैं। जब आप अवतार रूप में आते हैं तो आप रथ में बैठते हैं, और जब आप अवतार रूप में नहीं हैं तो आप रथ नहीं चलाते। ये तो डायरेक्ट अर्थ हो गया। दूसरा एक अर्थ होता है, ये जो हमारा शरीर है ये भी 5 इंद्रियों वाला रथ है, तो इसको चलाने वाले भगवान शिव ही हैं। तो भगवान शिव इस शरीर को चला रहे हैं और भगवान शिव दिखाई नहीं भी देते हैं, तो उनको रथ की ज़रूरत नहीं है। तो रथ चलाने वाले भी वही हैं, रथ नहीं चलाने वाले भी वही हैं। रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः। आप रथ हैं और आप ही रथ चलाने वालों के लीडर हैं। सेनाभ्य सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः। आप सेना हैं, आप सोल्जर, सेना है, और सेनापति भी आप ही हैं। चित्रेभ्य संगृतिभ्यश्च वो नमो नमः। आप रथ चला सकते हो और आप नहीं चाहो तो रथ को रोक भी सकते हो। अगेन, तो जब भगवान ने अवतार लिया था तो भगवान उसमें ये सब काम कर रहे हैं। राजा हैं भगवान, तो राजा हैं तो रथ चला रहे हैं, और वो चाहे तो रथ नहीं चलाएं। ये एक भाव हो गया अवतार रूप में, साकार रूप में, अंडरस्टैंड। और निराकार रूप में ये शरीर, सभी जीव ही रथ हैं। सभी जीव के 5 इंद्रियां वही उनके घोड़े हैं। जैसे श्री कृष्ण का एक भाव आता है कि उन्होंने घोड़ों का लगाम लेकर के रखा है, अर्जुन के घोड़े का लगाम, यानी अर्जुन के 5 इंद्रियों का लगाम उनके हाथ में है। ऐसे ही जो शिव भक्त होता है, शिव भक्त का भी वही भावना होती है कि ये जो हमारे 5 इंद्रिय हैं, ये जो बेलगाम घोड़े के जैसे घूमते हैं, और ये जो मन इनको घुमाता है इन इंद्रियों को, वो मन की लीश, वो किसके हाथ में? वो मन कौन है? वो मन ही शिव है। ठीक है, तो ये इंद्रिय रूपी रथ, उसका जो मास्टर है मन, वो मन कौन है? वो साक्षात शिव है। ये रथ भगवान को अगर चलाना चाहें तो भगवान चलाएंगे। हमको जिंदा रखना जब तक चाहेंगे रखेंगे, जिस दिन ले जाना चाहेंगे ले जाएंगे, जिस दिन रोक देंगे रोक देंगे। तो ये उसका जो एजोटेरिक मीनिंग, जो अंदर वाली मीनिंग है, गुह्यस मीनिंग। लेकिन साकार रूप में भगवान जब अवतरित हुए थे, भगवान रथ पर चले थे, भगवान ने रथ चलाया था। आगे, स्थक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः। आप ही वो सुतार हैं, कारपेंटर, जिसने रथ बनाया है, और आप ही रथ बनाने वाले हैं। तो ये जो रथ है, शरीर रूपी रथ है, वो भगवान ही बनाने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः। आप घड़ा बनाने वाले हैं, आप ही लोहार हैं। तो ये जो बता रहे हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। मैंने आपसे कहा खांडोबा जी के जब आप चरित्र को पढ़ोगे, उनके अवतार लीलाओं को, तो उसमें वो वन में रहे हैं। तो वन में ऐसे ही लोग हैं ना, वन के अंदर वो ट्राइबल जगह पे घड़े बना रहे हैं, कुछ लोहार हैं, और भगवान बैठ कर के रथ को बना रहे हैं। भगवान बिल्कुल उन ट्राइबल्स के जैसे रहे, उन आदिवासियों के जैसे रहे हैं भगवान, बिना किसी को पता चले कि ये भगवान थे। तो भगवान ने आदिवासियों वाला सारा काम किया है, घड़ा बनाने का, रथ बनाने का, और घोड़े को संभालने का, और लोहार का काम, सभी काम भगवान ने किया है। पुंजिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः। आप ही वो हैं जो पक्षियों को अपने जाल में फंसाते हो, और आप ही वो हो मछुआरे हो। अगेन मैंने कहा भगवान के इस अवतार में भगवान ने वो सब काम किए हैं जो ट्राइबल्स आदिवासी करते हैं। तो भगवान वन में रहने वाले आदिवासियों जैसा भगवान ने लीला की है। तो भगवान वो हैं, भगवान मछुआरे भी हैं, और भगवान वो हैं जो पक्षियों को पकड़ते भी हैं। ये तो हो गया उनका साकार रूप का अंडरस्टैंडिंग। और जब हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हमारा ये मन रूपी मछली, हाँ, उसको पकड़ने वाले भी वो हैं। हमारा चिड़िया के जैसे जो चंचल मन है, उसको भी फंसाने वाले वही हैं। इस प्रकार से हम उसको, रुद्रम के चैंट्स को अपने भावना में ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचे अरे वो मछुआरे हैं, वो पॉटर हैं, वो घड़ा बनाने वाले, तो हमें लगेगा वो कोई थर्ड पर्सन है, ऐसे लगेगा। हमको शिव में होना है, तो भगवान को हमको अपने अंदर लेना है। हम घड़ा बनाने वाले मतलब हम ही वो घड़ा है, 5 तत्वों के बनाए हुए घड़े हम ही हैं। ठीक है ना, मिट्टी से, अग्नि से, जल से, वायु से, आकाश तत्व से बना हुआ घड़ा यही है। इसको बनाने वाले भगवान ही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इषुकृद्भयो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमः। आप हैं जो बाण बनाते हैं, आप है जो धनुष बनाते हैं, आपको नमः नमः नमः। मृगभ्य अश्वनीभ्यश्च वो नमो नमः। आपको बारंबार नमस्कार है, आप जो जानवरों का शिकार करते हैं और आप जो कुत्तों को खींचते हैं रस्सी से। इसके दो भाव हैं, ठीक है ना। तो कुत्ता कौन? भैरव। भैरव कौन? भैरव यानी वो भाव, ठीक है। देवी की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भैरव की पूजा नहीं होती। भैरव किस पे चलते हैं? भैरव का सवारी कौन? कुत्ता। कुत्ता यानी कुत्ते से ज़्यादा लॉयल कोई जानवर नहीं होगा। वो जब जब अपने मालिक को देखता है, मालिक को प्यार देता है अनकंडीशनल। मालिक दुत्कार भी देना फिर भी कुत्ता उतना प्यार करेगा। मालिक थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है ना, कुत्ता बेचैन हो जाएगा। जैसे ही मालिक आएगा ना, मालिक को फिर लगेगा चाटने, प्यार देने लगेगा। 5 मिनट की भी विरह को वो सहन नहीं करता। अगर कुत्ते को आप देखो, जितनी बार आप कुत्ते के पास आओगे उतना प्यार करता है। और कुत्ता अपने मालिक को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। तो ये जिसके अंदर ये लॉयल्टी आ जाती है कि हम अपने शिव को छोड़ करके कुछ और देखेंगे ही नहीं, शिव ही हमारे हैं, कुत्ते जैसी लॉयल्टी, ठीक है ना। तो उसको कौन संभालता है? कहते हैं भगवान शिव। तो वो लॉयल्टी, कुत्ता यानी वो लॉयल्टी, ये तो हो गए हमारे ऊपर एप्लीकेशन। लेकिन जो उसका जो साकार रूप का अगर हम सोचें तो भगवान, मैंने कहा कि कैलाश में रहते हैं भगवान, पहाड़ों में रहते हैं भगवान, हिमालय में रहते हैं। और वहाँ पर अगर आप देखें तो कुत्तों से कुत्ते होते हैं बड़े बड़े, उनसे ही स्लेज चलाए जाते हैं। तो वो जो कुत्तों को उन पहाड़ी एरियाज़ में कुत्तों को जो संभालने वाले, जो खींचने वाले, वो सब कुछ शिव का ही रूप है। एक तो ये भावना हो गई। और जब भगवान वो ट्राइबल बन के आए तो कुत्तों को खींचने वाले भगवान ही हैं। तो भगवान का ये स्वरूप है। कबीर जी का एक दोहा है, हम तो कुकुर राम के, मोतिया मेरा नाम, गले राम की डेवरी, जित खेचू तित जाऊं। कि कबीर जी कहते हैं हम तो भगवान राम के कुकुर हैं, कुकुर यानी कुत्ता, और हमने अपने गले की लीश भगवान राम को दे दी है। और हमारा क्या नाम है? हमारा नाम है मोती। ऐसा वैसा कोई नाम नहीं भाई, हम तो मोती हैं। मोती, मोती मतलब कितना पर्ल यानी कितना अच्छा वाला चीज़, राइट। कहते हैं हम तो कुकुर राम के, मोतिया मेरा नाम, हमारा नाम मोती है, हम राम के कुत्ते हैं, और हमने अपने गले की लीश राम के हाथ में दे दी है। अब राम जी जिस तरफ खींचना चाहे हमको खींच लें। ऐसे ही शिव भक्त कहते हैं हम तो कुकुर शिव जी के, मोतिया हमारा नाम या हीरा हमारा नाम, ठीक है। गले राम की डेवरी, जित खेचू तित जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमः। भगवान ही वो श्व है, भगवान ही वो कुत्ता है, और भगवान ही वो है जो कुत्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ही वो भक्त हैं जिनके अंदर वो भगवान के प्रति लॉयल्टी है, सिंसियरिटी है, और भगवान ही वो हैं जो ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान ही कुत्ते के भी स्वरूप में भगवान का ही दर्शन है। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय।